मैं अब जरदारी माफिया के फर्जंद बिलावल जरदारी से डायरेक्टली मुखातिब हूँ। मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कोट मैंने, जो कि एक बाहर के अखबार शायद वॉल स्ट्रीट जर्नल में उन्होंने आर्टिकल लिखा था, वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें आर्टिकल लिखा था, उसमें एक उनका कोट है। मैं वो अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि उर्दू तो उसको वैसी नहीं आती। शायद अपनी मरूम शहीद माँ की बात सुन के कुछ समझ आ जाए, गैरत आ जाए। उन्होंने कहा, ऑल थ्रू द ईयर्स of the Soviet Empire, its Politburo held elections. Of course, calling something an election and having actually an election are two different things. Basically, उन्होंने ये याद दिलाया कि सोवियत यूनियन में जब एम्पायर थी ना, कम्युनिज्म जो पीक पे था, वो हर वक्त वहाँ इलेक्शन होते थे, मगर क्या वो इलेक्शन कहलाए जाते थे या ऐसी एक्सरसाइज होती थी, पता होता था पहले से किसने जीतना, भाई आए ना आए। ये पाकिस्तान आज इस तरफ चला गया। कल के जो हालात हमने टीवी पे देखे। बिलावल, तुम भी करप्ट हो क्योंकि तुम मुलव्विस हो करप्शन में। तुम्हारी जमात करप्शन कर रही है और तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो। तुम्हारे वालिद के बारे में तो दुनिया के हर अखबार ने और हर चैनल ने क्या क्या लिखा हुआ है और यहाँ के कोर्ट्स ने क्या क्या किया, वो भी करप्ट है। इसलिए मैं अब इसको पीपल्स पार्टी कहता ही नहीं। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ गड़ी खैरों में, अपना रटो डेरों में, गड़ी खुदा बख्श में दफन हो गई है। यह है जरदारी माफिया। और मैं कराची के हर शहरी से पूछना चाहता हूँ, और मुझे पता है जवाब, कि क्या 15 साल में जो इन डाकुओं ने कराची के साथ किया है, उसके बाद कोई शख्स जाके पाकिस्तान ये पीपल्स पार्टी के झंडे तले जरदारी माफिया को वोट देगा? इस शहर की तबाही करने के बाद और ये देखने के बाद कि लाड़काना कैसा है और बाकी सिंध का क्या हाल है, इस दारुल खिलाफा सिंध के साथ जो कराची के साथ किया है, कोई वोट देगा? लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताने की कोशिश की जा रही है, और हो रही है, कामयाबी से कर रहे हैं, बेईमानी कामयाबी से कर रहे हैं। चोर को चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चोरी करता है। कल तक एडवर्टाइजिंग चल रही थी टीवी के ऊपर, कल तक चल रही थी। हमने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने जी शो कॉज भी दिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को सिंध के हमारे खत पे, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। यानी कि ये आलम है बेगैरती का कि कोई फर्क नहीं पड़ता कानून क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आइन क्या कह रहा है, हमारी जो मर्जी हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो दिसंबर 2021 का अहकामात है, आर्टिकल 140 है, कि वो आज तक नहीं हुए, कंटेम्प्ट करके बैठी हुई है। आखिर में पॉलिटिकल इंजीनियर्स, अच्छा लफ्ज है। दुनिया की तारीख में मुझे ज़रा कोई ये बता दे, पूरी तारीख पढ़ लें, कि पब्लिक मैंडेट को चोरी करके किसी को इंस्टॉल किया गया हो, अवाम की राय के खिलाफ अगर ज़बरदस्ती किसी को बिठाया गया हो, क्या वो माशरा, वो सोसाइटी, वो मुल्क ने कभी तरक्की की है? पब्लिक मैंडेट आप चोरी करते हैं, पब्लिक मैंडेट आप मैनिपुलेट करते हैं, पब्लिक मैंडेट में धांधली करते हैं, चोर ऊपर बैठते हैं और वो मुल्क का नुकसान पहुंचाते हैं। सो जो इस चोरी में मुलव्विस है, आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान पहुंचाने वाले मेरे मुल्क को मेरे मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते। अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी पता नहीं क्या कहते हैं उसको आपने एरोगेंस, उसमें आप मुल्क का नुकसान करते जा रहे हो। ये शहर कराची पालता है पूरे मुल्क को।
ये शहर कराची पालता है पूरे सूबा सिंध को। 90% बजट तो यहीं से आता है। हर रोज यहां एक बोरी बंद लाश मिलना शुरू हो गई है। आप उनको इकट्ठा कर रहे हो जो बोरी में लाशें डालते थे। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, ऊपर सीनियर जूनियर हर एक से, खुदा के वास्ते इस मुल्क का नुकसान करना बंद करें। आखिर में, जिस तरह इस शहर में कोई इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजेक्ट करती है रिजल्ट्स को। हम ईमानदारी से एक यूसी भी जीत जाते हैं, हमारे लिए वो बहुत होता है। ईमानदारी से, हम बेईमानी नहीं करेंगे। एक यूसी भी अगर हम जीत जाते, अगर ईमानदारी से, तुम जो मर्जी कर लो, तुम ये पीपल्स पार्टी को मैंडेट दे दो, ये झूठ के ऊपर है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास फॉर्म 11 पड़े, रिजेक्ट करते हैं हम इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को, इंक्लूडिंग द रिजल्ट। मैं सारे जो मेरे बहुत सारे एमपीएज हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो आरओ के दफातर के सामने बैठे हैं, कल रात से बैठे, सर्दी में बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं रिजल्ट के इंतजार में। एक ने तो लिख के दे दिया डिस्ट्रिक्ट का, जी हम आज देंगे नहीं रिजल्ट, कल देंगे, ऑफिशियली लिख दिया है। वो मैंने ट्वीट भी किया है। मैं आप सबको कहता हूं, हिम्मत पकड़े, मैं आप में सबके पास आऊंगा। हिलना नहीं है हमने वहां से। और जो अगला स्टेप है, मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हमारी मुशावरत होगी पार्टी की लीडरशिप से, लेकिन जो अगला स्टेप है हमारा, वो मैं ऐलान करूंगा जल्द करीब। और वो स्टेप शायद पसंद ना आए लोगों को, लेकिन हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट दो। अभी एक डिमांड हमारी है कि रिजल्ट दो, फॉर्म ए इशू करो, ताकि और फॉर्म ए के साथ पता हम टैली करें फॉर्म 11 में क्या हुआ है, क्या तमाशा है। और नीचे फॉर्म्स भी हमारे पास हैं सारे इलेक्शन के। मैं डिमांड करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रेजिग्नेशन। वो काबिल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने के, बेईमान आदमी है।